Hi friends, welcome back. NEET 2024 scam. अलग सर ऑन NDTV. चलो NTA जवाब दो, देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अब नीट प्रतियोगिता की बात। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। इस साल 13 लाख से ज्यादा, करीब 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और इसमें से कुल 67 ने एनआईए के रैंक पे एक स्थान लेकर टॉप किया है और 720 अंक हासिल किए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार कई छात्रों के 718 और 719 नंबर आ रहे हैं। 720 का पेपर होता है। जानकारों का कहना है कि मुमकिन नहीं है। एनटीए ने सफाई दी है कि ग्रेस मार्क की वजह से ऐसा हुआ है। पहले कभी दिए ग्रेस मार्क? बात करने के लिए पूछा जाए तो खास मेहमान है अलग पांडे, सीईओ है फिजिक्स वाला, कि इनको फिजिक्स वाला भी कहा जाता है। अलग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये आप बताइए, ये हुआ क्या है, कैसे इस तरह के 67 लोगों ने टॉप एक साथ कर लिया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस न्यूज़ को हाईलाइट किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। अब ये कैसे हुआ ये तो एनटीए को एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पेपर देखो उनके खुलवा के, कभी 2 कभी 3 के, हद से हद पेपर अगर आसान भी हो जाता है तो 10 के आ जाते। वही तो बहुत से लोगों ने कहा कि पेपर आसान है, पर पिछले वर्ष से इस वर्ष जितने भी हम पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हमने कहा पेपर इतना आसान नहीं था कि 67 बच्चों के 720 आ जाए। अब इससे जो दुविधा है वो ये है कि इन 67 बच्चों के एग्जाम में पूरे नंबर हैं 720। अब जो टॉप कॉलेज है एमबीबीएस के लिए, आप कह दो एम्स दिल्ली, वहां पे जो जनरल सीट है वो 46 हैं। यानी कि सारे टॉप बच्चे जो 720 नंबर आए हैं इनको भी टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये किस तरह का एग्जाम आपने बनाया है जहां बच्चा पूरे नंबर लाने के बाद भी टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत ही संगीन मुद्दा इसके अंदर दिख रहा है कि हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं 720। वो भी एक ही टेस्ट में सेम टाइम में। एक बच्चे से मैंने मुलाकात की है क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चे उनका एक टेस्ट लेके देखो। बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। नॉर्मलाइजेशन का इनका कहना यहाँ पे ये है कि जिस बच्चे को पेपर देर से मिला या किसी कारण से गलत पेपर बढ़ गया, गलत पेपर मिल गया, तो उसका जो समय का नुकसान हुआ उसके एवज में हम उसको मार्क्स दे देंगे। ये क्या मतलब? 5-10 मार्क्स होते ग्रेस मार्क्स तो ठीक है, क्योंकि पहले भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं पेपर में, तब देते थे जब क्वेश्चन गलत होता था, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता था। यही जो आपने बात कही कि एक सेंटर में देरी से पेपर दिए गए और शायद 20 मिनट देरी से, और उसके एवज में ग्रेस ये तो मतलब नहीं है। तो आपने कितना ग्रेस दे दिया? 60 नंबर का ग्रेस, मतलब 2-2 लाख रैंक बच्चे की आगे चली गई और जो बच्चा सच में रैंक लेके आया तो वो पीछे चला गया। हम एनटीए से ये सफाई मांग रहे हैं कि कौन सा मेथड था पूरा ये पेपर खोल के देखो उनका, बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया और कितने अंक दिए हैं इस बात को क्लैरिफाई कर दे। इसके अलावा 4 मई को पटना के अंदर ये एफआईआर में दर्ज है, पटना पुलिस की एफआईआर में दर्ज है कि नीट का पेपर लीक हुआ। 13 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। पहले उन्होंने बोला पेपर लीक है, अगले 2 दिन बाद बोला नहीं पेपर लीक नहीं, हम श्योर नहीं है, अभी हम मिलान कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 पेपर मिलाने में 15 मिनट लगते हैं। 23 लाख बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर दांव पे लगा है। आप मेरे को 15 मिनट मेरे को दे दो, मैं मिला के बता देता हूँ पेपर सेम है कि नहीं। अब वो पेपर लीक कितने लोग के पास पहुंचा मुझे नहीं पता। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट के अंदर जो कट ऑफ है वो इतना ऊपर चला गया है कि जो बच्चा पहले 650-640 नंबर लाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता था, आज वो रो रहा है, वो परेशान है। और वो बच्चा जिसके नंबर शायद 610 होने चाहिए थे या 590 होने चाहिए, वो 680 नंबर लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, जो ये अविश्वास इतनी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को लेकर, परीक्षा को लेकर उठाए वो बहुत ही गंभीर है और चिंतनीय भी है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा सकते, ये वो हैं जो इतना समय लगाकर इसमें आते हैं। आप इस समय बच्चों से क्या कहेंगे जिनका नहीं हुआ होगा? ये जो हुआ है ये परिस्थिति नहीं, फिर से वो देख चेक करके ठीक करो सब कुछ, दोबारा नीट करें।
बच्चे रो पड़ेंगे। यही कहूंगा कि आप एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाएं और उनसे कम से कम जवाब मांगे। हम देश के नागरिक हैं, हमें संविधान का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गलत है। आप ये जवाब गलत है, नहीं कह रहे तो कहिए, बच्चों का नॉर्मलाइजेशन है या आपने नहीं कह रहे तो कहना चाहिए, गलत है। 8 सेंटर से दिख रहे हैं मुझको और अलग अलग जगह से। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में आपने मैक्सिमम कितने नंबर दे दिए हैं उस बच्चे को? तो ऐसे नंबर नहीं देते हैं, ये रॉन्ग है। मेरे को 10 मिनट का टेस्ट दो, मैं 10 में सही करता हूँ, हो गया फुल। 18 के फैसले वो फैसला क्लैट के एक ऑनलाइन एग्जाम का है, उसको आपने नीट पे लगाया 23 लाख बच्चों के ऊपर और आप डॉक्टर बना रहे हो। करेक्ट, देश का भविष्य मतलब डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट, कोविड कोई मार देंगे, वो हमारे लिए एक एलिजिबल लोग होने चाहिए। करेक्ट। तो मुझे लगता है मैं देश के बच्चों से यही कहूंगा कि हमें अभी जवाब मांगना चाहिए इस वक्त। या इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और डॉक्टर्स अगर ऐसे घपले हो जाएंगे, जो बंदा इतना अच्छा नहीं है उसको टॉप कॉलेज मिल जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गलत बात है। कितने सारे बच्चे हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जिन बेचारों को मिलेगा नहीं बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अगर किसी के वहाँ पे लेट हो गया तो कम मार्क्स, कम उसको टाइम मिला, कम टाइम हुआ तो मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ ये, कितना कर दिया उसको। मैं तो ये पहली बार ही सुना है कि भैया अगर टाइम जो तुम्हारा अगर लेट हो शुरू होएगा तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अभी ऋषि का एग्जाम हुआ था है, वो टीचर ने टाइम गलत लिख के पहले ले लिया और ऋषि के बाकी इसके भी ये कहता कि मेरा भी ये क्वेश्चन रह गया और बाकी बच्चों का तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया और मैं चेक तक नहीं कुछ कर पाया, तो मेरा ये टेस्ट जो है ठीक नहीं हुआ। और बच्चे बोलते रहे उस टीचर को कि भैया टाइम नहीं हुआ हमारा खत्म, वो माने ही नहीं, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि टेस्ट रीटेकिंग का कह रहे थे, हो सकता है वो हम करा दे, वो भी नहीं कराया। मार्क्स देने की तो दूर की बात है, रीटेक भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब। तो और ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे मार्क्स दे दोगे। अगर ये बोले कि रीडू होगा तो बच्चे बहुत ही पागल हो जाएंगे। नहीं, बच्चों के लिए रीडू नहीं होना चाहिए, सारे टेस्ट पेपरों को फिर से चेक किया जाए मेरे ख्याल से। और उन सेंटर में जाके इन्वेस्टिगेशन दो। जिनके फुल मार्क्स हैं उनको बोले तुम दोबारा दोगे, वो भी रोएंगे कि मेरे फुल मार्क्स हैं तो दोबारा लोगे तो हो सकता ना है इस बार। तो ऐसा थोड़ा होता है कि क्या करें, इसका तो कोई तो इलाज होना चाहिए। पहले हिस्ट्री देखो हर बच्चे की कि वो अपने स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा था। डिफ़िकल्टी बड़ी है इसमें। मेरे ख्याल से इनको जो है सारे जिन के फुल आए मार्क्स, उनके पेपर्स को रीचेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ग्रेस मार्क्स कितने दिए थे, क्यों दिए थे, और जहाँ लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही ग्रेस मार्क्स आ गए उस बच्चे को बोलना पड़ेगा भाई तू दोबारा दे। नहीं, मेरे हिसाब से तो रीटेक होना चाहिए ओवरऑल सारा नीट। नहीं, मैं तो यही कहूँगा जिनके 100% आए हैं उनको दोबारा देखा जाए, उसमें देखा जाए अगर तुमने किसी का गलत किया है, वाकई बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दे दिए, ठीक नहीं था, प्रोसेस नहीं फॉलो किया। अरे ग्रेस मार्क देने का मतलब ही नहीं बनता। मार्क्स तभी मिलते हैं टेस्टों में अगर कोई क्वेश्चन गलत दे दिया हो या कई बार क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है क्लियर नहीं होता और उन्हें लगे कि नहीं इसमें कोई किसी वे से सोच सकते हैं, तो आप उसको कट कर देते हो उस क्वेश्चन को और कहते हो अगर ये 5 नंबर का था हम सबको 5 नंबर दे देंगे, तो बिना चेक किए सबको 5 मिल जाता है। वो समझ में आता है कि सबको 5 नंबर दे दिए क्योंकि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था या उसमें कुछ गड़बड़ थी। पर आप भैया लेट आए हो या कोई और रीजन से आप दो, मेरे तो समझ के बाहर है कि आप ऐसे दोगे। 10 मिनट टेस्ट लेट हुआ तो हम 20 नंबर दे देंगे, किस बात के भाई। एक और बात समझ आ रही है कि जनता इतनी सारी अप्लाई कर रही है और बेयरली कोई इतने स्लॉट्स हैं लोगों के लिए। सोचो, और वो क्योंकि गवर्नमेंट मतलब एम्स की प्रॉब्लम है, प्राइवेट वाले में लोग जा सकते हैं, जो अमीर है प्राइवेट वाले में जा रहे हैं, मगर प्राइवेट में फिर वो ही जाएंगे जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। वो तो निकम्मे ही जाने वाले हैं। वो जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो जा रहा है प्राइवेटों में, प्राइवेट कॉलेजेस में, या वो बनेंगे कचरा डॉक्टर और वो जा रहा है किर्गिस्तान में। हाँ, जो यहाँ नहीं दे सकता था वो जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो किर्गिस्तान में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, यूक्रेन जा रहा है, कनाडा जा रहा है, जगह जगह जा रहा है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको स्लॉट नहीं मिल रहा, उनको यहाँ मिली ना। सीटें कहाँ हैं? वो कह रहे हैं जितने टॉपर हैं उतनी तो दिल्ली के एम्स में सीट नहीं है। सोचो इतनी कम सीटें, इतनी कम सीटें मिलती है, सीटें सिर्फ। मैं तो हैरान हूँ 62 63 जो भी बोल रहे हैं, इतनी कम, एक साल में बस इतनी सी सीटें। ये तो मैं तो समझ ही नहीं आई। तो पूरे देश के लिए 1.4 बिलियन जनता है जिस कंट्री की, उसमें सिर्फ 60 सीटें हैं। आई डोंट नो क्या। ये तो बहुत टफ लाइफ की हुई है स्टूडेंट्स के लिए। दे शुड डबल द एम्स इमीडिएटली, उसको और बिल्डिंग बड़ी करो, डबल करो उसे। तभी तो और एम्स बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, वो ठीक है, मगर दिल्ली को भी और बड़ा करो, जगह है। यूएसए में भी तो यही है,
टॉप के कॉलेजेस में कहाँ इतनी सीटें होती हैं, गिनती की तो सीटें वहाँ यहाँ भी होती हैं, और यहाँ से भी, यहाँ पे तो पूरे सारे दुनिया से बच्चे आते हैं, तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।